Hi all, welcome to Competition Exam Cracker. In this video, we'll be covering the 16th part of Barron's 800 Words with Easy to Remember Images series. And in this video, we will cover 20 more words. So kindly visit to the channel ताकि आप सारे videos अच्छे से cover कर पाओ and you get a strong hold over vocabulary. So moving ahead in this session. So 300 first word that we have is extant, which means in existence or not lost. सो अगर आप ये वर्ड को थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करोगे सो आप देखोगे कि ये एग्जिस्टेंस का थोड़ा सा शॉर्टर वर्जन है. सो एग्जिस्टेंट में आई एस आएगा एक्स्ट्रा जो इसमें नहीं है, बट स्टिल बोथ मीन्स द सेम. सो आप इसको एग्जिस्टेंट का थोड़ा शॉर्टर वर्जन ट्रीट कर सकते हो एज एक्सटेंट एंड बोथ मीन्स द सेम. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटेम्पोरानियस विच मीन्स अनरिहर्स्ड. सो देर इज अ सेगमेंट इन सिलेक्शन प्रोसेस. सो काफी सारे कंपनीज, कॉलेजेस और गवर्नमेंट जॉब्स में एक एक्सटेम्पर करके अलग से सेक्शन होता है वेर इन दे विल गिव यू अ टॉपिक और 1 मिनट या 2 मिनट के लिए यू हैव टू कीप स्पीकिंग ऑन दैट टॉपिक. सो जो ज्यादा रेलिवेंट और ज्यादा अच्छे पॉइंट पुट अप करता है दे गेट सिलेक्टेड. सो आप उस एग्जाम से रिलेट कर पाते हो बिकॉज वहां पे भी आप अनरिहर्स चीजें बोल रहे हो. यू हैवंट प्रैक्टिस दैट थिंग एंड यू आर जस्ट डिलीवरिंग इट देन एंड देयर. सो उसके हिसाब से भी आप इसको याद रख सकते हो. अदरवाइज आप इसको टेम्पर से भी याद रख सकते हो. सो कैसे आपका टेम्पर बढ़ सकता है इन एग्जाम. तो अगर आपको कुछ ऐसी चीजें पूछी जाए जो आप कभी प्रैक्टिस करके नहीं गए हो सो आपका टेम्पर इन एग्जाम माइट गेट हायर. सो उस हिसाब से भी आप इसको याद रख सकते हो कि आपका टेम्पर कब बढ़ेगा. सो जब आपने कुछ अनरिहर्स चीजें आपसे पूछी जाएंगी सो एग्जाम टाइम में आप पैनिक कर जाओगे, आपका टेम्पर बढ़ जाएगा. सो थ्रू दैट ऑल्सो यू कैन रिमेंबर इट रियली वेल. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट इज एक्सटिरपेट विच मीन्स टू रूट अप और टू डिस्ट्रॉय. सो सिंपली अगर आप इसको देखोगे तो इसमें एक वर्ड आ रहा है तीर. सो तीर इज अ काइंड ऑफ वेपन जो पुराने जमाने में यूज होता था टू डिस्ट्रॉय देयर एनिमी. एंड तीर पाते को आप ऐसे रख सकते हो कि वो तीर खाने जा रहा है. लाइक इन दिस पिक्चर ऑफ बाहुबली, बाहुबली तीर एक्सेप्ट कर रहा है, तीर पा रहा है. सो ही इज रेडी टू गेट डिस्ट्रॉयड. सो ऐसा कुछ सीन इमेजिन करके यू कैन कनेक्ट एक्सटिरपेट विथ डिस्ट्रॉय. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. Next word is extraneous, which means not essential. So simply link it with the cricket 12th man, जो कि as a extra खेल रहा है and he is not essential in the team by the time anyone get injured. तो उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो. एंड ऑल्सो यू कैन फोकस ऑन द की वर्ड दैट इज एक्स्ट्रा. सो जो एक्स्ट्रा है वो इसलिए है क्योंकि वो इजेंशियल नहीं है. अगर वो इजेंशियल होता तो वो गेम में होता. सो काइंड ऑफ दैट थिंग यू कैन कनेक्ट और इसको याद रख सकते हो आप. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. Next is extrapolation, which means to act of estimation by projecting known information. So आप इस word को break कर सकते हो. Extrapolation and polation is kind of sounding as police. So आप इसको थोड़ा सा पुलिस के साइड ले जा सकते हो. So पुलिस नॉर्मली काम करती है गुनहगारों को पकड़ने के लिए, बट पुलिस एक्स्ट्रा काम करेगी तब वो लोग एस्टिमेट करेंगे कि गुनाह हो सकता है एंड वो गुनाह को रोकेंगे. So through that you can remember कि extra police. So police is working extra to stop the crime. Kind of that situation. Moving to the next word. Next word that we have is extrinsic, which is not inherent of essential. So there are two kind of needs. One is intrinsic, other is extrinsic. So आप दोनों ही पढ़ लो. So intrinsic is kind of enjoyment, purpose, growth, curiosity or passion. And extrinsic is kind of promotion, pay rise, bonus, benefit, prizes, etc. So intrinsic is kind of thing which comes within you and extrinsic is kind of thing जो आपको बाहर से मिल रहा है. सो एंजॉयमेंट आपको अंदर से मिलता है, पर्पस आपके अंदर से डिफाइंड होता है एंड सो ऑन. बट आपको प्रमोशन बाहर से मिलता है. पीपल प्रमोट यू सो दैट आप ज्यादा काम करो. पीपल गिव यू पे राइज ताकि आप ज्यादा काम करो. सो यू कैन बाइफरकेट इन दिस मैनर. Extrinsic is not very inherent to our nature, though we accept it, though we enjoy it, but it is not inherent, and as a result of which it is extrinsic. So also आप इसको internal और external के तौर पे याद रख सकते हो. Internal मतलब coming from within, external मतलब coming from outside world. Moving to the next word. Next word that we have is facetious, which means humorous. And just connect this face word with face of Mr. Bean so that आप इसको humor के साथ connect कर पाओ very easily. Moving to the next word. Next is facilitate, which means to make less difficult. So अगर आप इस word को थोड़ा ध्यान से देखोगे so you can find a facility word. और facility आपको दी जाती है to make your work little easier.
सो वैसे ही आप फैसिलिटेट को कनेक्ट कर सकते हो. सो इट इज टू मेक लेस डिफिकल्ट और मेक लिटिल इजियर. Moving to the next word. Next is factotum, which means a person does all sort of work or a handyman. So आप ये वेल नोन एक्टर के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो. So जब आप सोचोगे कि एक इंसान सब काम कर सकता है, so वो एक मिथ जैसा लगेगा. बट व्हेन यू सी हिम, तो आपको रियलाइज होगा कि नहीं, ये फैक्ट है. सो थ्रू दैट यू कैन रिमेंबर कि फैक्ट हो तुम. सो यू आर टेलिंग टू दिस एक्टर कि तुम फैक्ट हो, यू आर नॉट अ मिथ, क्योंकि तुम सारे काइंड ऑफ वर्क कर सकते हो. यू आर अ हैंडीमैन. So this man makes your job a little easier. I think now it is very easy word to remember. Moving to the next word. Next word that we have is fallacious, which means based on false ideas or fact or misleading. So when you observe this word, तो यहाँ पे आपको एक वर्ड आएगा fall, which means गिराना. तो कोई आइडिया या कोई इंसान आपको गिराना चाहता हो, सो वो आपको फॉल्स फैक्ट सबमिट करेगा ताकि आप उसके गलत डेटा में फंस के गलत डिसीजन ले लो. So with that, you can connect fallacious with false idea or a fact. Moving to the next word. Next word is fallow, which means plowed but not sowed or uncultivated. So ये थोड़ा tricky है, but still you can remember it. So you can break this word into two separate words. One is फल, that is fruit, and other is low. So आपका फल जो आ रहा है वो कम आ रहा है. So क्यों आ रहा है? Because cultivation वो quality का नहीं है. So through that you can connect it with uncultivated. I know it is little difficult to connect, but still you have to do it to remember this word for a longer time. Moving to the next word. Next word that we have is fatuous, which means foolishly self-satisfied. So when you observe this word, so उसमें एक word है fat. अब सारे लोग किसी न किसी एक ऐसे लोग को जानते होंगे जो थोड़े से फैट हैं, बट दे डोंट एक्सेप्ट इट. एंड वो जानते हैं कि बीइंग थिनर एंड फिटर इज बेटर, बट स्टिल वो लोग अपने आप को फुलिशली सेल्फ सेटिस्फाई करते हैं कि नो, फैटी बॉडी इज स्टिल गुड इनफ. सो थ्रू दैट यू कैन रिमेंबर. One request again, I'm not targeting fat people. Just for the sake of remembering this word, we have to cook up a story, and this is the same story. We are not targeting anyone. So please don't comment anything on that part. So moving ahead in the topic. So next word that we have is fauna, which means animal of a period or region. So I will request कि आप flora और fauna दोनों को connect करके ही याद रखो, जिससे flora आप related to flower, because it is very easy to connect flora with flower. And जो बचा fauna is related to animal. So animal for a particular period or a region. Moving to the next word. Next is fawning, which is seeking flavor by flattering. And this phrase is enough to express the meaning of the word. So simply you have to connect fawning word with this person and you are good to go. And also you can connect ki, so when people watch his show, so people used to yawn, and people are yawning because he is fawning. So इस तरीके से you can remember. Moving to the next word. Next word that we have is felicitous, which means suitable, expressed, pleasing, and fortunate or appropriate. So again, you may know a word which is felicitate, which means to respect other people for doing something very great. So आप उसके साथ इसको connect कर सकते हो. And it is very widely used word, so I don't think you need any assistance for that. But still, if you require, so आप इसको facility से भी जोड़ सकते हो. So facility is doing something better. और अगर आप अच्छी सी facility provide करोगे, so people will felicitate you. So through that also you can remember it. Moving to the next word. Next is feral, which is existing to a wild or untamed state. So government का एक website है and also certification है RERA, which is pertaining to flats and houses. वो certification provide करते हैं कि this flat passes all the tests और खरीदने और बेचने के लिए eligible है. So अगर वो RERA है, so it is pertaining to residencies and flats and etc., which means pertaining to human civilization. And अगर वो FERA है, so it is wild. So RERA से आप FERA को connect कर सकते हो, which make it very easy word to remember then. Otherwise, feral को direct wild से connect करना is little difficult. So if you connect it with RERA, so it becomes very easier. So moving towards the next word. Next is fervor, which means warmth and intensity of emotion. So emotion can be positive or negative. So when you pronounce this word, so this R is silent. So it will sound as a favor. So when you get a favor from somebody, so you will have a better emotion and better feeling for that particular person.
सो आप उसको फेवर से कनेक्ट कर सकते हो कि इफ somebody is favoring you for being successful, so you get a warm and intensity of emotion. Moving towards the next word. Next word is fatted, which means having a bad smell. And you can connect this fat word with fart. So थोड़ा सा word play करना पड़ेगा, but then it becomes very easy to remember. So farted, which means related to bad smell. Moving towards the next word. Next word that we have is fatter, which means to bind or combine. So if you want to make something little fatter, so you can bind extra stuff on that particular thing to make it look fatter. So अगर एक stick है and you want to make it look little fatter, so आप उस पे दो stick और रख के उसे bind कर दो, so it will make it little more fatter. So with that you can remember this word really easily. Moving ahead. So next word that we have is fiat, which is arbitrary order or authorization. And Fiat is a brand of a car. And just remember कि जो भी कंपनी के नेम होंगे मोस्टली दे आर पॉजिटिव वर्ड्स. सो अगर कोई भी वोकैब आता है इन एग्जाम पर्टेनिंग टू एनी कंपनीज नेम, सो इतना याद रखना कि उसका मीनिंग पॉजिटिव है, सो दैट यू कैन एटलीस्ट एलिमिनेट फ्यू ऑफ द ऑप्शन. सो आप फिएट को एज अ ऑथराइजेशन याद रख सकते हो कि आप जब फिएट की कार लोगे, सो यू विल गो टू द आरटीओ ऑफिस एंड टेक द ऑथराइजेशन फॉर दैट पर्टिकुलर कार by submitting your document and fees and all. So first thing after buying a car, you are getting the authorization for that particular car to drive it successfully on the road. Moving ahead. So with that, we have completed 16th part of Balance 800 Words with Easy to Remember Images series. So अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं and worth लग रही हैं, so kindly like, share and subscribe. And also please cover rest of the videos in the series so that you have a strong hold over the vocabularies. And believe me, Baron 800 word is high frequency word जो एग्जाम में काफी बार रिपीट होते हैं. So if you are covering these words, so you can be little sure कि आपने most part of vocab complete कर लिया है and you will get a better hold on vocab on D-Day. So with that note, stay tuned and keep learning.